Hello all, welcome to the Basics.Academy channel. So yesterday we have seen a simple Hello World program in Solidity and कल कल जो हम लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा उससे हमने तीन चीज़ें सीखी. फर्स्ट, each Solidity smart contract starts with the keyword SPDX license identified. SPDX license identifier. Secondly, we define the compiler version. And third, we define the contract using the contract viewer followed by the contract name, and then inside the curly braces we write the contract logic. ठीक है. First, the license identifier. Second, compiler version. And at last, third, contract followed by the contract name and then the contract logic. Also, when we talked about compiler version, we focused on this cap symbol. If the compiler version is specified using the cap symbol, it means the contract will be compiled with a compiler version greater than equal to 0.8.26 and strictly less than the compiler version 0.9.0. So हम लोगों ने कल ये तीन चीज़ें सीखी. आज हम लोग हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन सॉलिडिटी में डेवलप करेंगे. सिंपल है. कॉन्ट्रैक्ट का नाम है काउंटर. कॉन्ट्रैक्ट इस काउंटर. इस कॉन्ट्रैक्ट में एक स्टेट वेरिएबल है जिसकी विजिबिलिटी पब्लिक है एंड उस स्टेट वेरिएबल का नाम है काउंट. देन एक गेट फंक्शन है जो काउंट वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करेगा. रिटर्न्स. देन एक इंक्रीमेंट फंक्शन है जो काउंट स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा. एंड एट लास्ट एक डिक्रीमेंट फंक्शन है जो काउंट स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को 1 से सब्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है. यहाँ पे जो गेट फंक्शन है, गेट फंक्शन की विजिबिलिटी है. गेट फंक्शन की विजिबिलिटी है पब्लिक एंड म्यूटेबिलिटी है व्यू. अब कोई फंक्शन जब व्यू होता है, फॉर दैट फंक्शन कैन ओनली रीड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज. कैन ओनली रीड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज. इट कैनॉट राइट टू कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज. इसका मतलब गेट फंक्शन में आप काउंट गेट फंक्शन में सिस्टम गेट फंक्शन में आप काउंट इज इक्वल टू से काउंट +2 नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इट इज राइटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज एंड सिंस गेट फंक्शन की म्यूटेबिलिटी व्यू है तो आप राइट नहीं कर सकते. ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन, इनकी विजिबिलिटी पब्लिक है. अब विजिबिलिटी पब्लिक है इसका मतलब दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम विद इन द कॉन्ट्रैक्ट और फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट. तो कल हम लोगों ने सीखा. ठीक है. कल हम लोगों ने तीन चीज़ें सीखी.
फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको लाइसेंस स्पेसिफाई करना है, सेकेंड कंपाइलर वर्जन, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्ट नेम एंड देन द कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक। लास्ट हम लोगों ने सीखा आर फर्स्ट ऐप विच इज काउंटर ऐप or counter smart contract. It has a count state variable, a get function to read the value of count, increment function to update the value of count by 1, and decrement function to decrement the value of count by 1. And then हम लोगों ने देखा visibility क्या होता है, public visibility हो तो इसका मतलब क्या है, and mutability जब view होगा तो that function can only read from contract स्टोरेज एंड इट कैनॉट राइट। इट कैनॉट राइट इसका मतलब गेट फंक्शन में आप काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2 काउंट की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो अगर आप नोटिस करोगे हमने हेलो वर्ल्ड एकदम बेसिक चीज़ से स्टार्ट किया जिसमें वी टॉक्ड अबाउट लाइसेंस, स्पेसिफाइंग लाइसेंस, कंपाइलर वर्जन एंड देन स्टार्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक। एंड आज हमने देखा एक सिंपल काउंटर कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम लोगों ने एक काउंट स्टेट वेरिएबल को डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद हमने 3 फंक्शंस लिखे, गेट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। गेट फंक्शन की विजिबिलिटी पब्लिक है, म्यूटेबिलिटी व्यू है। म्यूटेबिलिटी व्यू है इसका मतलब वी कैन नॉट राइट टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज, वी कैन ओनली रीड फ्रॉम इट। एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शंस, बोथ ऑफ दिस फंक्शंस आर देयर विजिबिलिटी इज पब्लिक। सो फर्स्ट हमने बेसिक से स्टार्ट किया, आज थोड़ा हमने कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा लिया एंड हम लोगों ने फोकस किया स्पेसिफिकली स्टेट विजिबिलिटी एंड स्टेट म्यूटेबिलिटी पे, राइट। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझते जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस यू कुड से प्लेलिस्ट आप इस पोजीशन में रहोगे दैट यू विल बी एबल टू राइट कस्टमाइज्ड सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। एंड इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको ट्राई आउट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्राई ऑन रिमिक्स। क्लिक ऑन दिस counter.sol, तो ये रिमिक्स आईडी ओपन करेगा। रिमिक्स आईडी ओपन करने के बाद आप लोगों को पता है फर्स्ट यू आर सपोज टू कंपाइल द कॉन्ट्रैक्ट, देन ये बहुत ज़्यादा जूम हो चुका है स्क्रीन, गॉट इट। सो फर्स्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद यहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करोगे। डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस आ जाने के बाद आप ये जो अलग अलग वैल्यूज़ है इनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, कंपाइलिंग, इट इज़ कंपाइल्ड। अब मुझे इसको डिप्लॉय करना है तो आई क्लिक ऑन डिप्लॉय। ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डिप्लॉय हो गया। लेट मी एक्सपैंड दिस कि इसके अंदर अब देखो ये डिक्रीमेंट फंक्शन, इंक्रीमेंट फंक्शन, काउंट वेरिएबल एंड गेट फंक्शन। तो इनिशियली अगर मैं गेट को कॉल करूँ ना तो काउंट की वैल्यू 0 आएगी। अब मैं इंक्रीमेंट को कॉल करता हूँ, ट्रांजैक्ट। इंक्रीमेंट को सिंस मैंने कॉल किया तो काउंट की वैल्यू अब 1 होनी चाहिए। वापस गेट को कॉल करूँगा, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब डिक्रीमेंट को कॉल करूँगा, डिक्रीमेंट, ट्रांजैक्ट, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल यहाँ पर। देन सिंस हम डिक्रीमेंट को कॉल किया है तो फिर से मैं काउंट गेट फंक्शन को कॉल करूँगा। तो पहले इसकी वैल्यू 1 थी, अब 0 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा बेसिक्स, उसको हम लोगों ने रिमिक्स आईडी पर ट्राई आउट कर लिया। सो दिस इज़ द बेस्ट वे यू लर्न सॉलिडिटी। फर्स्ट आप थियरी पढ़ो, देन ओपन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिमिक्स एंड ट्राई आउट करो डिफरेंट फंक्शंस। अब एज अ होमवर्क आप ये चेक कर सकते हो कि नॉन पेएबल का मतलब क्या होता है। एंड हमने गेट फंक्शन तो काउंट स्टेट वेरिएबल के लिए ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, तो फिर भी ये कॉल काउंट क्यों आया है? अगर आपने नोटिस किया होगा या पिछले वीडियोस में ध्यान दिया होगा तो ईच एंड एवरी पब्लिक स्टेट वेरिएबल इन सॉलिडिटी गेट्स इट्स ओन गेटर फंक्शन ऑटोमेटिकली। तो जो कंपाइलर है, अगर आपका स्टेट वेरिएबल का टाइप पब्लिक है तो उस वेरिएबल के लिए गेटर फंक्शन सॉलिडिटी अपने आप डिफाइन कर देगा। इसका मतलब अगर मैं कॉल काउंट पे क्लिक करता हूँ, इफ़ आई कॉल, ये 0 है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने इंक्रीमेंट को कॉल किया था, फिर डिक्रीमेंट को कॉल किया। अब फिर से इंक्रीमेंट को कॉल करता हूँ, ट्रांजैक्ट, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। अब फिर से काउंट को कॉल करूँगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 होगी।
तो और एक चीज़ हमने यहाँ पे सीखी, सॉलिडिटी में जो पब्लिक फंक्शंस होते हैं, जो स्टेट वेरिएबल पब्लिक होते हैं, कंपाइलर उनके लिए गेटर फंक्शन ऑटोमेटिक डिफाइन कर देता है। सो आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। टेक इट वन डे एट अ टाइम, बेसिक्स पे फोकस कीजिए, कॉम्प्लेक्स चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू and keep up the learning and stay connected for further videos, so that at the end of this smart contract tutorial or playlist, you will be in a position to write customized and no complex solidity smart contracts. Thank you.